बचपन यानी 18 के आसपास ताकत और समय दोनों है, लेकिन पैसा नहीं है। व्यक्ति जवान होता है, उसके पास पैसा और ताकत दोनों होते हैं, लेकिन समय नहीं होता है। बुढ़ापे में समय और पैसा दोनों होता है, लेकिन ताकत नहीं होती है। दोस्तों, ये लाइनें सुनने और पढ़ने में जितनी अच्छी हैं, रियल लाइफ में उतनी ही कड़वी और सच्ची हैं। इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो है पैसा। अगर इस यंग एज में इंसान के पास पहले से ही पैसे मौजूद हो तो वो अपने समय को नहीं बेचेगा। सो आज हमने आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से कुछ ऐसे मनी मैनेजमेंट रिलेटेड श्लोक उठाए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए सीखते हैं क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य पैसे के बारे में। नंबर 1, धन की बचत। मिनिमाइज योर लाइबिलिटीज एंड मैक्सिमाइज योर एसेट। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा पैसा ज्यादा कमाने वाले रिसोर्स को बढ़ाना है एंड हमेशा खर्चीली चीजों को कम करना है। भगवान करे कि आप एक दिन पैसा ज्यादा कमाने लग गए, लेकिन पैसा ज्यादा कमाने से कभी भी आप अपने खर्च को ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे और ना ही बुरे समय के लिए पैसे बचा पाओगे। अभी जो सबसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों की है जो हमेशा लोन और ईएमआई के बीच फंसे रहते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की जॉब जा चुकी है लेकिन बिल्स और रेंट अभी भी उनको भरने हैं। दोस्तों, दिखावे के चक्कर में अगर उन्होंने महंगी चीज ईएमआई या लोन पर नहीं खरीदी होती तो आज उनके पास अच्छी सेविंग होती, जिससे वो लॉकडाउन में बिना किसी टेंशन के जी पाते। मैं आप लोगों को आंखों देखी हाल बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला है जो मेरे साथ में काम करता है। लगभग दोनों की कमाई सेम है, लेकिन खर्चे मैंने अपने बहुत कम कर रखे हैं और उसका तो पता नहीं कितनी तो ईएमआई जाती हैं। और वहीं मैं मेट्रो या बस से ट्रैवल करता हूँ तो वो खुद की कार से करता है। दोस्तों, अगर मैं पूरी शॉपिंग 10,000 की करता हूँ तो उसका केवल जूता 8 से 9,000 का होता है। तो दोस्तों, यहीं से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों, कई उदाहरण और भी हैं, जैसे कि महंगी घड़ियों का कलेक्शन। एक बार तो मैं साथ रह रह के मुझे भी शौक होने लगा महंगी घड़ियों का, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचाया उस बुरी आदत से। दोस्तों, इस महामारी ने एक चीज हर इंसान को सिखा दी, खर्चे सिर्फ शो ऑफ और दिखावे के होते हैं, वरना बड़ा सा बड़ा घर सिर्फ 5,000 रुपए में महीना चला सकता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बहुत कंजूस होते हैं। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। कुछ लोग अपनी लाइबिलिटीज को मिनिमाइज करते हैं, इसीलिए पब्लिक उनको कंजूस के नाम से जानती है। इसी को कहते हैं लिव पुअर डाई रिच। नंबर 2, धन है तो मान सम्मान है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से अपनी भोली भाली जनता यानी 2400 साल पहले जो उनकी प्रजा थी उसको धन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। और हम इससे क्या सीख सकते हैं? इफ अगर आज के टाइम पे किसी इंसान के पास धन है तो वह लगभग इस पूरे दुनिया में सारी चीजें हासिल कर सकता है। अगर आपने कभी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की हो कि अगर हम अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करते, यानी एक टाइम आने के बाद हर इंसान को पैसे कमाने होते हैं। सो अगर अपनी सोसाइटी या घर वालों के द्वारा फिक्स किए गए स्पेसिफिक टाइम में आप अगर पैसे नहीं कमाओगे तो आपको आपके घर वाले भी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पूरी चाणक्य नीति में कहीं भी चाणक्य ने ये नहीं लिखा कि पैसे के बिना खुश रहा जा सकता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि आजकल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कुछ लोग इमोशनल वीडियो बना के सेल करते हैं, यानी आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। कुछ पॉजिटिव सी वीडियो, यानी जो सिर्फ दिखने और सुनने में पॉजिटिव लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती है, या फिर पैसे से प्यार भी नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज के टाइम पे इंसान बगैर पैसे के नहीं जी पाएगा। ऑक्सीजन और पैसा दोनों बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके लिए खुशियाँ क्या हैं? जैसे कि आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें, अच्छे घर में रहे, बसों में धक्के खाने की बजाय खुद की कार हो, और अगर नहीं भी है तो इतना पैसा हो कि आप टैक्सी ले सकें, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना, पेरेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना और वो सारे काम जो आप कभी न कभी करना चाहते थे। तो दोस्तों, इसमें हर जगह क्या काम आ रहा है? पैसा। दोस्तों, आज के बाद जो भी कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसा अमीर आदमियों के पास होता है क्योंकि उनके पास पाप की कमाई है, उन लोगों से आज ही दूरी बना लो,
क्योंकि ना ही वो कभी अमीर बन पाए, ना ही आपको बनने देंगे। तो आचार्य चाणक्य भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे की रियल लाइफ में कितनी वैल्यू है, कितनी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, गरीबी एक रोग है। एंशिएंट इंडिया यानी 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य यह चीज इसलिए कहते थे कि ये समझा जाए और इस पे काम किया जाए ताकि वो अपनी प्रजा की गरीबी को मिटा सके। लेकिन हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि गरीबी आज भी उतनी ही एग्जिस्ट करती है जितनी की पहले। हो सकता हो थोड़ी बहुत कम हो गई हो, लेकिन गरीबी आज भी है। गरीबी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। किसी ऑथर ने बात कही है कि गरीबी एक कैंसर की बीमारी की तरह होती है जो इंसान को धीरे 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 हर रोज अंदर से खोखला कर देती है और इसी से वो इंसान जीते जीते अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की होप को खो बैठता है। जैसे कि एक गरीब स्कूल नहीं जा सकता है, वो बीमार होने पे अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाता है, वह धूप या बारिश अन्य आपदाओं से खुद को नहीं बचा सकता है, उसके पास अपना आवास नहीं होता है, समाज उसको बुरी नजरों से देखते हैं। एक गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है, हो सके तो उसे फजूल में मार भी पड़ती है। यह एक गरीब को धीरे धीरे कैंसर की तरह खत्म करती रहती है। फिर ज्यादा टाइम भूखा रहने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। यह रोग किसी कैंसर से कम नहीं है और इतनी सारी समस्याएं सिर्फ पैसे से खत्म की जा सकती हैं। दोस्तों, पैसे कमाने में पीछे ना रहें। अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो गरीबों की गरीबी को मिटाने में हेल्प करें, हमारे देश को सक्षम बनाने में हेल्प करें। आप यह जानकर खुशी होगी कि भारत में पिछले 20 साल यानी पिछले 2 दशक में बहुत तेजी से गरीबी घटी है। यानी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले 1994 से 2012 तक 45% से घटकर 22% हो गए हैं और इस 22% को हमें और भी नीचे ले जाना है ताकि सब भरपेट खाना खा सके, चैन की नींद सो सके, अच्छी शिक्षा ले सके। विजडम टीवी आपको इमोशनल वीडियोस दिखाकर मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि आपको फैक्ट और सच बताता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।